एमकॉम फाइनल बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक स्वागत है। आपका पेपर 3 रिसर्च मेथोडोलॉजी का है। आपको ये जानकारी है कि सुखाड़ विश्वविद्यालय के सभी प्रश्न पत्र 5 इकाई में विभाजित होते हैं। उसी अनुसार ये प्रश्न पत्र भी 5 इकाइयों में विभाजित है। इकाई अनुसार इसका जो विस्तृत विवरण है, इस पर आज अपन चर्चा करेंगे। पहले इकाई आपकी यूनिट 1 है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के जनरल कॉन्सेप्ट को बताती है। इसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल रिसर्च, अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्च। इसके अलावा आपको रिसर्च मेथड्स वर्सेस मेथोडोलॉजी के बारे में अलग से पढ़ना है। साथ ही रिसर्च प्रोसेस एंड क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च के बारे में भी आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको शोध समस्या के निर्माण के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अंतर्गत इस शोध समस्या को कैसे डिफाइन किया जाता है, डिफाइनिंग एंड फॉर्मुलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम, सेलेक्टिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, फीचर्स ऑफ गुड लिटरेचर रिव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप के बारे में पढ़ाया जाएगा। असल में शोध समस्या, शोध का विषय कैसे निर्धारित किया जाए, उसको निर्धारित करने में क्या तरीका होता है, वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, कैसे शोध का विषय का चयन किया जाए, क्या ज़रूरत है इसको डिफाइन करने की, शोध समस्या के निर्धारण के लिए स्रोत कौन कौन से होते हैं, साथ में जिस विषय का हम चयन कर रहे हैं उससे संबंधित साहित्य का चयन कैसे किया जाए, वो साहित्य क्या होता है, कहाँ से संग्रहित होता है, और एक अच्छे संबंधित साहित्य के क्या गुण होते हैं। और इसके बाद इसमें जो खास बात है, जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च गैप, यानी रिसर्च गैप क्या है। पूर्व में जो शोध हुई है संबंधित साहित्य से जानकारी मिलती है, और वर्तमान में हम जो करने जा रहे हैं उसको पूर्ति करने के बाद, उस विषय का चयन करने के बाद किस तरह से रिसर्च शोध में नया आयाम जुड़ेगा, इसे रिसर्च गैप हम कह सकते हैं। इकाई 3 के अंतर्गत रिसर्च करने के लिए जो इम्पोर्टेंट उपकरण है, अनुसूची और प्रश्नावली, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ शेड्यूल एंड क्वेश्चनएयर, इसके बाद में आपको आगे पढ़ना है देयर यूजेस, उनका उपयोग क्या है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, मेजरमेंट ऑफ स्केल इंडिकेट्स, पायलट स्टडीज, फील्ड वर्क, केस स्टडी मेथड, इसेंशियल्स ऑफ गुड क्वेश्चनएयर एंड शेड्यूल, यानी अनुसूची क्या है, प्रश्नावली क्या है, कैसे तैयार की जाती है, उसके व्यावहारिक स्वरूप क्या होता है, पायलट स्टडी करके उसे कैसे टेस्ट किया जाता है, फील्ड वर्क में केस स्टडी मेथड क्या होता है, अच्छी प्रश्नावली और अच्छी अनुसूची के लिए मुख्य तत्व क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस तरह से एक और बिंदु आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है, हाइपोथेसिस, यानी कोई भी शोध कार्य आरंभ करने से पूर्व शोध के निष्कर्ष का एक अनुमान लगाया जाता है। इसे शोध परिकल्पना या शोध उपकल्पना कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, इसके विभिन्न रूप स्वरूप कौन कौन से हो सकते हैं, नल हाइपोथेसिस है या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है,
एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना निर्माण में क्या कठिनाइयाँ हो सकती है, परिकल्पना का परीक्षण कैसे किया जाता है, हाइपोथेसिस के निर्माण में क्या त्रुटियाँ रह सकती है, उनके परीक्षण में क्या त्रुटियाँ रह सकती है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट के अंतर्गत। यूनिट 4 हमारी रिसर्च डिज़ाइन से संबंधित है। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि कोई भी शोध कार्य आरंभ करने से पहले उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। उस प्रारूप, तो रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है रिसर्च डिज़ाइन के, एक अच्छी रिसर्च डिज़ाइन के गुड फीचर्स क्या हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इंट्रोडक्शन एंड डिडक्शन, एक रिसर्च प्लान कैसे विकसित किया जाता है, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, एक्सपेरिमेंटेशन इत्यादि, ये सब बातें आपको इस यूनिट 4 में पढ़नी है। यूनिट 5 के अंतर्गत डेटा कलेक्शन वाला पार्ट आता है और विश्लेषण का प्राप्त आता है। जब शोध का कार्य हम आरंभ कर लेते हैं, उसका डिज़ाइन तैयार हो जाता है, तो फिर तथ्यों का संकलन किया जाता है और संकलन करने का उसका विश्लेषण किया जाता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है डेटा कलेक्शन की, प्राथमिक संबंध को द्वितीय संबंध कौन कौन से हैं, उनके लाभ और हानि क्या हैं, उनका उपयोग क्या है, प्राथमिक संकलन करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल मेथड क्या है, न्यायाधीश पद्धति क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, सैंपल साइज से क्या तात्पर्य है, सैम्पलिंग की विशेषताएं क्या है, अच्छे सैंपल की क्या विशेषताएं हैं, उनके सैम्पलिंग के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपल, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैंपल, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एक सैंपल साइज के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, सैम्पलिंग करने में एरर्स क्या आ सकती है, ये आपको यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है। इस प्रकार रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक साइंटिफिक स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, उसके बारे में आपको सैद्धांतिक जानकारी प्राप्त करनी है और इसके लिए कोई भी शोध पद्धति से संबंधित रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जिनमें सिलेबस अवेलेबल है। आपके विश्वविद्यालय ने आपके सिलेबस में जो किताबें रिकमेंड की गई है, C.R. कोठारी की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इस तरह से अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी K.R. शर्मा की पुस्तक रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ सकते हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी डॉक्टर R.N. त्रिवेदी और डॉक्टर D.P. शुक्ला की रिसर्च मेथोडोलॉजी की पुस्तक पढ़ सकते हैं। एक शर्मा जैन पारिक की पुस्तक शोध प्रणाली तथा उच्चतर व्यावसायिक सांख्यिकी को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी सुरेंद्र सिंह की एक पुस्तक है शोध पद्धति, R.N. मुखर्जी की एक पुस्तक है सामाजिक अनुसंधान इत्यादि। कोई भी ऐसी पुस्तक जो सामाजिक अनुसंधान से संबंधित है, जिसमें आपका यह सिलेबस मिलता है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे आने वाले एपिसोड्स में, वीडियो में हम इकाई 1 से अलग अलग एस्पेक्ट्स पर, अलग अलग बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।